Students, welcome to the part 9 of chapter 4 heat and its effect. पिछले पार्ट में हमने आपको कन्वेक्शन बताया था कि कन्वेक्शन क्या होता है। जो कन्वेक्शन होता है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के और लिक्विड के वो मूव कर सकते हैं, जबकि कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होता है अब हम, और उसमें हमने आपको कन्वेक्शन करंट्स के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के और लिक्विड के, जब वो गर्म हो जाते हैं तो वो मूव करते हैं और उनकी जगह पर दूसरे आ जाते हैं। इस तरीके से पूरे में क्या हो जाता है, हीट का फ्लो हो जाता है। नेचर के अंदर जो कन्वेक्शन करंट होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, वो हमने आपको डायग्राम की मदद से आपको समझाया था। अब हमारे पास लास्ट मेथड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र आता है। इसको करने के बाद हमारा जो चैप्टर की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज रेडिएशन एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट। ओके, radiation. You feel warm when you sit in front of electric heater. How does the heat travel from the heater to your body? जब आप सर्दियों के टाइम में हीटर के पास बैठते हैं तो आप खुद ही क्या हो जाते हैं, उसमें आपको हीट महसूस होती है, मतलब आप गर्म होने लगते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल? तो आपको कभी आपने सोचा है कि भाई हीटर से जो हीट है वो आप तक कैसे पहुंची? क्योंकि आपने हीटर को छुआ नहीं है, सिर्फ आप उसके पास बैठे थे। ठीक है, द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कहेंगे कि भाई एयर के थ्रू फैल सकता है या एयर के थ्रू हीट का ट्रांसफर हुआ है। ऐसा भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो एयर भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। देयरफॉर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। इसलिए जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू भी नहीं हो सकती। द हीट कैन नॉट बी इवन ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन बिकॉज हॉट एयर सराउंडिंग द हीटर विल बिकम लाइटर एंड राइज अप एंड नॉट टूवर्ड्स यू सिटिंग इन द फ्रंट। क्योंकि आपको पता है कि जो गैसेस होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर हीटर और आपके बीच में जो एयर है वो अगर गर्म हो जाती है तो वो आपकी तरफ थोड़ी ही मूव करेगी, वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्योंकि जब कोई भी गैस या एयर है वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑफ यू इमीडिएटली फील कोल्ड। लेकिन जैसे ही हीटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं, तो आपको फिर से ठंडा फील होने लगता है। दिस सो दैट एयर अराउंड यू रिमेन्स कोल्ड। इससे ये पता चलता है कि जो एयर है आपके चारों तरफ वो तो हमेशा कोल्ड ही रहेगी। ठीक है, दस देयर मस्ट बी ए थर्ड प्रोसेस ऑफ हीट और ट्रांसफर इन विच द मीडियम एयर इज द मीडियम इन दिस केस इज नॉट हीटेड एंड येट देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक और तीसरा मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का, जिसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे इस केस में एयर हमारा मीडियम था तो एयर के टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। तो जब आपका जो मीडियम है वो भी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन सोर्स से आप तक एनर्जी पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की उसको क्या बोलते हैं हम? रेडिएशन। ठीक है, ऑल बॉडी गिव्स आउट एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन थ्रू स्पेस। जो स्पेस के अंदर है कि जितनी भी बॉडीज है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सभी से एनर्जी रिलीज होती है और वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे सूरज से आप तक आ रही है। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। जैसे सन से जो हीट आ रही है वो हमें किससे मिलती है? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने कोई व्हीकल या कुछ चीज़ तो मीडियम तो है नहीं आपके पास कि भाई आप उस मीडियम के थ्रू सन से हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि
अगर आपसे पूछा जाए कि जो सन है उससे जो हमें हीट मिलती है वो किस प्रोसेस से मिलती है, किस मेथड से मिलती है, तो दैट इज रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपके पास तीन मेथड हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। थर्ड, रेडिएशन में क्या होता है, वहां पर कोई भी आपको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज वैक्यूम। जितना भी स्पेस है अर्थ और सन के बीच में वो मोस्टली वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब जहां पर एयर है ही नहीं। तो जब एयर भी नहीं है तो हीट जो ट्रांसफर हुई है सन से अर्थ की तरफ, या सन से जितनी भी हीट अर्थ पर आती है वो कौन से मेथड के थ्रू ट्रांसफर होती है, वो ट्रांसफर होती है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो द हीट फ्रॉम द सन रिचेस आउट ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम। तो जो सन से हीट है वो हमें वैक्यूम में भी मिल जाती है। द हीट ट्रांसफर विदाउट नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। तो आप कह सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है बिना किसी मीडियम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट बोलते हैं। रेडिएंट हीट क्या होती है, जिसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसी बिना मीडियम के होता है। ऐसे हीट को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट बोलते हैं। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मेथड मीडियम। जो रेडिएशन होती है वो हीट ट्रांसफर का वो मेथड होता है जिसमें जो हीट है वो गर्म, कोई भी चीज है गर्म वस्तु से कोई भी कोल्ड बॉडी है उस तक पहुंचने में, उस तक ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम मतलब जो मीडियम होता है उसको अफेक्ट नहीं करती है। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपेयर दिस मेथड टू थ्रोविंग द नोटबुक्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने कंपेयर किया इसको, स्टार्टिंग में हमने टीचर स्टूडेंट और नोटबुक वाली एक्टिविटी की थी जिसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, नोटबुक फेंक देते हैं, उनकी तरफ थ्रो कर लेते हैं और स्टूडेंट उसको कैच कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, वो सोर्स से डायरेक्टली कोल्ड बॉडी के पास हीट चली जाती है और मीडियम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो रेडिएशन जो मेथड है वो सबसे फास्ट होता है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो सबसे फास्ट होती है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से भी ज्यादा। साइंस इन लाइफ, द इंफ्रारेड फोटोग्राफी यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी द darkness because of the heat given off by the object। जो एक इंफ्रारेड फोटोग्राफी होती है मींस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कि जहां पर हीट ट्रांसफर हो जाती है वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का नजर आता था और जो हीट एब्जॉर्ब कर लेते थे वो व्हाइट नजर आता था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट क्या होती है, जो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वैक्यूम में बिना मीडियम को अफेक्ट करे हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट बोलते हैं। लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी या रेडिएंट हीट। जो लाइट होती है वो रेडिएंट हीट का फॉर्म होता है। इट ट्रेवल्स ए ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी इमिटिंग इट। जो लाइट होती है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, जिस भी सोर्स से वो निकलती है। इट डज नॉट नीड ए मेटीरियल मीडियम, लाइट को भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर गिरती है, मतलब जाकर पहुंचती है, इट इज पार्शली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या होता है, इसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ इससे टकराकर वापस चला जाता है। सिमिलरली जो रेडिएंट हीट होती है वो भी जब किसी बॉडी के ऊपर गिरती है, ए पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो रेडिएंट हीट का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट
उससे रिफ्लेक्ट होके वापस, रिफ्लेक्ट का मतलब है टकराया और वापस आ गया, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है। द एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है और रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वो सब्सटेंस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे नेचर ऑफ इट्स सरफेस एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सरफेस की नेचर कैसी होती है और ऑब्जेक्ट का क्या कलर है, उन दोनों बातों पर क्या होता है, एब्जॉर्बिंग और रेडिएशन, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट क्या करता है, डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कोई भी बॉडी है वो बेटर एब्जॉर्ब कर सकती है और बेटर रिफ्लेक्ट कर सकती है। टू शो दैट ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड इमिट हीट बेटर देन ए वाइट बॉडी, थिंग्स नीडेड टू tin cans, 2 laboratory thermometer, wooden blocks and rubber coats. Take 2 identical tin cans, तो दो एक जैसी हमें टीन की बनी हुई कैंस लेनी है। पेंट वन ऑफ देम विद वाइट एंड द अदर ब्लैक, उनमें से एक को हम वाइट पेंट कर देते हैं और दूसरे को ब्लैक पेंट कर देते हैं। pour equal amount of water in the both the tin cases and fix laboratory thermometer in them with the help of rubber coats। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों के अंदर थर्मामीटर लगा देते हैं, दोनों के अंदर पहले तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, फिर उनमें कॉर्क की मदद से लेबोरेटरी थर्मामीटर फिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद थर्मामीटर की रीडिंग को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, एक ब्लैक है और एक वाइट है, दोनों के अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है और दोनों को धूप में रख देते हैं एक वुडन ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो जो ब्लैक टिन होता है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इमिट भी ज़्यादा करता है, और जो वाइट होता है वो कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इमिट भी बहुत कम करता है। तो नाउ प्लेस बोथ द टिन केसेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर एन आवर, द हीट रेडिएशन ऑफ द सन विल फॉल इक्वली ऑन द बोथ ऑफ द टिन कैंस। तो क्या होता है, जब हम उसको धूप पे रख देते हैं तो जो धूप की धूप है वो दोनों के ऊपर समान गिरेगी। तो 1 घंटे बाद जब हम टेम्परेचर रीड करते हैं दोनों कैंस का और फिर इन दोनों को हम छाया में रख देते हैं और वहाँ पर दोनों का क्या कर देते हैं, टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम उनका टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आई है, पहले तो आपको ये आंसर कर लेना चाहिए कि जब आप उनको धूप में रख रहे हो तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने उनको धूप में रखा, सनसाइन में रखा, तो जो ब्लैक टीन कैन के अंदर वाटर होता है उसका टेम्परेचर व्हाइट वाले से ज़्यादा हो जाता है। दिस सो दैट ब्लैक कलर टीन हैज़ अब्जॉर्ब मोर हीट ऑफ द सन देन व्हाइट कलर। तो इससे ये पता चलता है कि जो ब्लैक कलर की टीन है या ब्लैक कलर है वो ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है देन दैट ऑफ वाइट कलर। ठीक है, और जब हम इन कैंस को छाए में रखते हैं, शेड में रखते हैं, वाटर इन ब्लैक टिन इज एट लोअर टेम्परेचर देन इन वाइट कैन। तो जो वाइट वाला होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो ब्लैक वाला होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। ऐसा क्यों? टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि जो ब्लैक टिन के अंदर है उसने ज़्यादा हीट को इमिट कर दिया। इमिट का मतलब है कि अपने पास से रिलीज कर दिया। ठीक है, तो आप इसे ये लगा सकते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो रेडिएंट हीट का बेटर एब्जॉर्बर होता है और बेटर इमिटर होता है, जबकि जो वाइट कलर होता है वो हीट रेडिएशन का पुअर एब्जॉर्बर होता है और पुअर इमिटर होता है। तो आप इससे ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि शाइनी स्मूथ सरफेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टेड वाई डल सरफेसेस आर बेटर एब्जॉर्बर। तो जैसे आपको पता है जो आपके वाटर बोटल्स होते हैं उनके जो सरफेसेस होते हैं वो शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जो
क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, आपका जो घर है वो कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो दीवारें होती है वो खुरदरी होती है या ब्लैक कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो सन रेडिएशन है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो हम अब रेडिएशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वी वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल। तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम या तो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी वियर ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ब्लैक और डार्क कलर जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। लेकिन सर्दियों में हम क्या करते हैं, ब्लैक या डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं सर्दियों के अंदर। ठीक है, द हाउसेस इन हॉट कंट्रीज लाइक अवर्स, जैसे हमारा है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर। तो उनके ऊपर जो पेंट किया जाता है वो यूजुअली वाइट या लाइट कलर किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि वो कम हीट एब्जॉर्ब करे और हमारा जो घर है उसको गर्मियों में ठंडा रखे। द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक वाइल द अदर साइड आर स्पेकलिंग वाइट। तो इससे क्या होता है, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो बॉटम होती है पकाने वाले खाने में पकाने वाले बर्तन की, वो तो ब्लैक होती है, लेकिन उनकी जो साइड होती है वो चमकदार होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो खाना जल्दी बन जाएगा, और जो आपकी स्पेकलिंग या शाइनिंग सरफेस होता है साइड्स का वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स हीट को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक। जो सोलर कुकर के जो कंटेनर होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके सन से। इलेक्ट्रिक रूम हीटर आर कर्व्ड पॉलिश metal reflector behind the heating element. The polished surface reflect back the heat radiation falling on it. This keeps the person sitting in front warm. तो जो हीटिंग रूम हीटर होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा पीछे क्या होता है, एक शाइनिंग रिफ्लेक्टर लगा रहता है पॉलिश। तो वो क्या करता है, जो हीट उसके ऊपर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है आपकी तरफ, जिससे आप जो भी है उसके सामने बैठा है वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, Now we will talk about the thermos flask. Thermos flask क्या होता है? Thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquid hot and cold liquid cold for a long time. तो जो थर्मोफ्लास्क होता है वो एक अलग तरीके का वेसल होता है जो हॉट लिक्विड को हॉट और कोल्ड लिक्विड को कोल्ड रखता है लंबे समय के लिए। इट इज मेड अप ऑफ इन ए वे दैट इट लूजेस और गेन्स ऑफ हीट बाय convection and radiation to minimum level in a following manner. तो क्या होता है, जो थर्मोफ्लास्क होता है वो इसकी हीट के रिड्यूस कर देता है, या तो ये हीट गेन नहीं करता है या लॉस नहीं करता है कन्वेक्शन कंडक्शन के थ्रू। ऐसा कैसे होता है वो हम इसमें देखते हैं। ए थर्मोफ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास बोतल। तो जो थर्मोफ्लास्क होता है उसमें डबल वॉल होती है। ग्लास इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि जो ग्लास होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। ऑल द एयर इवैक्यूएटेड मीन्स जितनी भी एयर होती है इन डबल वॉल के बीच में उसको हम हटा देते हैं ताकि जो हीट का ट्रांसफर है वो कंडक्शन की और कन्वेक्शन की वजह से ना हो। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। सरफेस ऑफ डबल बॉटल इज सिल्वर लाइक मिरर। जो थर्मोफ्लास्क होता है उसका जो बाहर का जो सरफेस होता है उसको हम बहुत चमकीला बना देते हैं सिल्वर के जैसा, इसलिए क्योंकि जो हीट रेडिएशन है वो कम से कम एब्जॉर्ब हो और ना तो इमिट हो ना एब्जॉर्ब हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो शाइनी सरफेस होता है और वाइट कलर का होता है वो बैड एब्जॉर्बर और बैड इमीटर होता है। ठीक है, तो जो A plastic stopper is fitted in the mouth of the flasks and a plastic cap is screwed over the stopper. This is done to reduce the conduction of heat as plastic is a bad conductor of heat. तो क्या होता है,
जो माउथ होता है किसका, फ्लास्क का, उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक की कैप रखते हैं। प्लास्टिक की कैप इसलिए रखी जाती है ताकि प्लास्टिक का स्टॉपर और प्लास्टिक की ही कैप रखते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये ना तो बाहर से हीट को अंदर आने देती है और ना ही अंदर से बाहर जाने देती है। ठीक है, नाउ द ग्लास बॉटल इज हेल्ड इनसाइड द मेटल केसेस विद द हेल्प ऑफ कॉर्क पीसेस। जो ग्लास बॉटल होती है उसके चारों हम क्या लगा देते हैं, कॉर्क पीसेस लगा देते हैं, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिससे हीट का लॉस ना हो। दस द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द क्लोज्ड थर्मोफ्लास्क इज वेरी लेस, सो ए हॉट लिक्विड रिमेन्स हॉट एंड ए कोल्ड लिक्विड रिमेन्स कोल्ड इनसाइड द थर्मोफ्लास्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से जो थर्मोफ्लास्क होता है उसके अंदर हॉट लिक्विड हॉट और कोल्ड लिक्विड कोल्ड रहता है बहुत समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की समराइज कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि जो हीट के इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर होता है। जो हीट ट्रांसफर का मेथड होते हैं वो तीन होते हैं, सॉलिड में कंडक्शन होता है, फ्लूइड्स में गैस और उसमें कन्वेक्शन होता है, और वैक्यूम में रेडिएशन होता है। ठीक है, थर्मोमीटर के जो टाइप होते हैं उसके तीन स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन। थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, रेडिएशन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कंडक्शन होता है उसमें दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्शन और कंडक्शन। ठीक है, और कन्वेक्शन में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को चिमनीज और वेंटिलेटर और रूम हीटर का हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहाँ पर समराइज हो गया। तो इस पार्ट के अंदर हमारी जो कंप्लीट थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज एंड just write down all the notes you are provided and learn them, because you will have the test after the completion of this chapter. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।